आंखों से नामपल्ली के शेरों को देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं गुजारिश करूँगा मीडिया वालों से, अगर वो साइड में अगर हो जाए तो मैं शेरों के साथ सीधी बात कर सकूँगा। आप लोग थोड़ा सा देखिए, आपको जिसको कैद करना है कैमरे में, मैं तो सिर्फ एक पिस्टल हूँ। AK-47 आने वाली है। आप थोड़ा सा मुझे मालूम है कि इंशाअल्लाह माजिद हुसैन की जीत अगर कोई यकीनी बनाने वाला है तो ये लोग यकीनी बनाने वाले हैं। क्योंकि मुझे आज ये बताया गया कि नामपल्ली इलाके के अंदर 4 जलसे हैं और मुझसे कहा गया कि आज की इस मीटिंग के अंदर आप ज़रूर जाना। मैंने कहा इस मीटिंग की क्या ख़ास बात है? तो उन्होंने कहा कि पूरे नौजवान जितने भी हैं नामपल्ली के, जो जद्दोजहद करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, पूरे जोश और जज्बे के साथ मैदान के अंदर उतरते हैं। तो मैंने कहा इतना लंबा क्यों कह रहे हैं? साफ शब्दों में कह दिया, नामपल्ली के शेरों से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, देखिए साहब, जो मीडिया वाले नहीं है तो वो तो बैठ जाए, वरना आजकल ऐसा हो गया है कि हर कोई मोबाइल लेकर खड़े हो जाएगा और बोलेगा मैं भी हूँ मीडिया वाला। तो मेरा ये कहना है कि जो लोग, ये कहा जाता था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में ये एक हैदराबाद की जमात है, ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है, इनका एक MP चुनकर आता है। और हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि ये हमेशा एक ही MP रहेगा करके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी जाकर वहाँ पर बैठता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। ये आप लोगों ने जो दुआएं की थी, मुझे यकीन है पूरा कि इनमें से किसी ने भी वहाँ पर आकर वोट देने का सवाल नहीं होता, लेकिन जब भी आपके हाथ उठे थे दुआओं के लिए तो असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम के साथ इम्तियाज जलील और अख्तरुल ईमान के लिए भी आप लोगों ने दुआएं की थी। और इसी का नतीजा है कि आज जब हम पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो सबसे ज्यादा उन्हें तकलीफ इस बात की होती है कि एक शेरवानी तो इतना बोलती थी, इतने सालों से हमें परेशान करके अकेले उस आदमी ने रखा था, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने। तकलीफ इस बात की होती है ये दूसरा भी आया है तो कम नहीं बोलता है, बहुत बोलता है ये भी। और ये सीखे कहाँ से है? हमने सीखे हैं हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन नौजवानों को अगर कुछ सिखाया है तो आज के इस दौर के अंदर उनसे हमें यह सीखने को मिला है कि इस मुल्क में अगर जीना है तो सीना चौड़ा करके और सर ऊंचा करके चलना सीखो। लेकिन मीडिया वाले हटेंगे नहीं, तय कर लिए भाई, मैं छोटी सी पिस्टल हूं, AK, जो भी चाहिए उनके पास से मिल जाएगा। तुम कैमरा बंद करो, मैं वोट दे के जाता हूँ इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मैं जब पार्लियामेंट के अंदर जब हम गए तो बड़ा गुरूर और बड़ा फख्र था उन्हें इस बात के ऊपर कि हमारे 300 MP चुनकर आए। 300 भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस बात का गुरूर था, घमंड था, अकड़ थी कि हम 300 चुनकर आए, तुम 2 है। मुझसे पूछे क्या करेंगे? 2 है, हम 300 है, और 300 तो भाजपा के,
बाकी चिल्लर चाल्लर कांग्रेस, एसपी, एनसीपी, आरजेडी, ये सब एक तरफ। बोले तुम दो क्या करेंगे? सवाल किए। असद भाई ने बोले सवाल अगर किसी ने किया तो जवाब भी उसी हिसाब से देना। उसने सवाल किया कि 300 हम हैं, तुम 2 हैं, क्या करेंगे? तो पहले तो मैं ये सोच रहा था कि साला कैसे कैसों को भेज देते हैं लोग, लेकिन सवाल किया तो जवाब भी दिया मैंने उसको। मैंने बोला कभी जंगल गया है क्या? जंगल गए हो कभी? तो बोले क्या मतलब? मैं बोला जंगल के अंदर सुनो, अब पकड़ के खड़े हैं तो सुनो, जंगल में कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरियों की गिनती नहीं होती है, शेर कितने हैं ये देखने अब पूरे के पूरे एक साथ मिल गए हैं, जितने हैं। भाजपा वाला कांग्रेस के साथ, कांग्रेस वाला भाजपा के साथ, इनने उसके साथ चले गया। और पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं, पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं। सोच रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर मजलिस को कमजोर किया जाए। उन्हें मालूम है कि मजलिस का गढ़ हैदराबाद है, और हैदराबाद के अंदर अगर मजलिस को हम कमजोर कर देते हैं, हैदराबाद के अंदर मजलिस के नुमाइंदों को चुनकर नहीं आने